Now our next heading to discuss the general topic which are uh, based on the color in thick film. यानी कि मोटी फिल्म से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है श्वेत प्रकाश में तो वो रंग दिखाई नहीं देते, क्यों? दिस इज द जनरल क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज नेसेसरी पार्ट इन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. थिन फिल्म की बात की थी तो थिन फिल्म में हमें वो दिखाई देती थी कलरफुल, लेकिन यदि वो थिकनेस बढ़ती जाए तो वो हमें यानी कि दिखाई नहीं देगी कलरफुल, क्यों? ए थिक फिल्म शोज नो कलर in reflected system when illuminated with an extended source of white light. यदि कोई थिक फिल्म है, पतली फिल्म होती है तो हमें दिखाई देती है, लेकिन यदि फिल्म की मोटाई जो है प्रकाश का जो वेवलेंथ है उसकी तुलना में अधिक हो, तब फिल्म के किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस अधिक होगा. इस कंडीशन में उस पॉइंट पर बहुत सी वेवलेंथ के लिए जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और अन्य कई वेव के लिए वो मिनिमम भी होगी. तो इस कंडीशन में हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं दिखाई देती. इस कारण से क्या होता है, फिल्म के किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वाइट बन जाता है, कलरफुल नहीं बनता. To explain this, suppose the white light is incident on plain parallel thick film. Suppose हमारे पास कोई एक बहुत मोटी थिक फिल्म है, ये इतनी बड़ी मोटी थिक फिल्म है. ओके, देयर थिकनेस इज T, ये इसकी थिकनेस है. ओके, इंसिडेंट है पैनल थिक में विच इज व्यूड इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम. तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी इतनी थिक फिल्म पे, तो ब्राइट एंड डार्क अपीयरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जो लाइट यहां से अब जो लाइट दिखाई देने वाली है, ब्राइट या डार्क जो भी दिखाई देनी है, वो डिपेंड करेगी म्यू पे. ओके, वो टी पे डिपेंड करती है एंड आर पे. तो इन केस ऑफ व्हाइट लाइट, हम केस में व्हाइट लाइट लेते हैं, इवन टी जो टी है एंड आर मेड कांस्टेंट. टी और आर जो है हम जो है कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, बट म्यू वेरी विद वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ म्यू वेरी कर रहा है. एट एनी गिवन पॉइंट आर फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर ड्यू टू लार्ज थिकनेस, ये लार्ज थिकनेस के कारण से ए लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ कैन बी फाउंड, बहुत सारी वेवलेंथ उसको फाउंड टू बी सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो हमारा था केस 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, इसको बहुत सारे वेवलेंथ सेटिस्फाइड करेंगे फॉर एवरी कलर इन द स्पेक्ट्रम. एंड ऑन द अदर हैंड एट द सेम पॉइंट द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव का था 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा is also satisfied for another set of large number of wavelength. तो ये दोनों ही जो हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं. तो क्या होगा, मोर ओवर एट द गिवन पॉइंट क्या होगा, द नंबर ऑफ वेवलेंथ सेंडिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेवलेंथ सेंडिंग मिनिमम इंटेंसिटी, दोनों बराबर हो गई. इन स्पाइट ऑफ दिस फ्रिंजेस ड्यू टू कलर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी विल सुपर इम्पोज, जो मैक्सिमम वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं वहीं डार्क वाली डिस्ट्रक्टिव को भी सेटिस्फाइड कर रही है. तो मैक्सिमम वाली जो है मिनिमम वाले के साथ सुपर इम्पोज कर देगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगी एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन. सो देयरफॉर द रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट विल बी जनरल व्हाइट इल्यूमिनेशन, जब व्हाइट लाइट दिखाई देगी हमें. सो हेंस a thick film shows no color but appear white in reflected system. तो this is the general phenomena कि उसको कभी कभी पूछा जाता है कि explain why an excessive thin film seen in reflected white light appear perfectly black. The effective part difference जो होता है between the interfering wave reflected light for a film 2 mu t cos r plus lambda by 2, जब बहुत ज्यादा यदि थिन फिल्म हो जाए तो काली दिखाई देती है हमें. यहाँ पे तीन केस है.
एकदम एक, यानी कि उसकी जो फिल्म की जो थिकनेस है यदि वेवलेंथ की थिकनेस के इक्वल है तो हमें कलरफुल दिखाई देगी। यदि उसकी थिकनेस जो है वेवलेंथ से, फिल्म की थिकनेस जो है बहुत ज्यादा है वेवलेंथ से, तो हमें वो वाइट दिखाई देगी। और यदि थिकनेस बहुत ही पतली है, एक्सेसिवली थिन फिल्म है, तो क्या होगा, व्हेन द फिल्म इज एक्सेसिवली थिन such that its thickness is very small as compared to the wavelength of light। लाइट की वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है उससे बहुत कम है थिकनेस, तो क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर जो है आपका 2 म्यू टी कॉस आर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हैंस द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस बिकम, कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस जो होगा पीडी, दैट इज लैम्डा बाई 2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, ये मिनिमा का कंडीशन है। हैंस एवरी वेवलेंथ विल बी एब्सेंट एंड द फिल्म विल अपीयर ब्लैक। तो 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ पर दिखाई दी है कि यदि थिन फिल्म की मोटाई वेवलेंथ यानी लाइट के वेवलेंथ के इक्वल है तो वह कलरफुल दिखाई देगी, यदि ज्यादा मोटी है तो वो व्हाइट दिखाई देगी, और बहुत पतली है तो वो ब्लैक दिखाई देगी।